ये कहानी है एक ऐसे निज़ाम तालीम की जहाँ बच्चा सिर्फ इसलिए आता है कि उसे याद करवाया जाए, समझाया नहीं। जहाँ बच्चा अगर सवाल पूछे तो उसे बेअदब कह दिया जाता है और जहाँ तलाशे इल्म को मार्क्स और ग्रेड्स के नीचे दबा दिया गया। आप यहाँ पे खुद सोचिए, क्या ये वही तालीम है जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा? ये तालीम समझ के बगैर हासिल किए जाने वाली तालीम है और ये बच्चों के सोचने की सलाहियत छीन लेती है। आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ, जहाँ बच्चे साइंस का सबक इंग्लिश में याद कर रहे थे। याद करने का मतलब सिर्फ जुबान से नहीं, दिमाग से भी होता है। और ये तो सिर्फ एक तरीका है रट्टा लगाने का, जैसे एक मशीन के अंदर सिर्फ डेटा भर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। थके हो या फिर में एनर्जी है? एनर्जी है। अच्छा, तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? साइंस। जी डाइजेस्टिव सिस्टम याद कर रहे हैं। अच्छा, तो बताओ जरा, तुम कैसे सबक याद करते हो? क्या तरीका है तुम्हारा? मैं एक लाइन 15 से 20 बार लिखता हूँ तो वो मुझे बहुत याद हो जाती लिख तो लेते हो मगर कुछ समझ भी आता है क्या? मुझे समझ नहीं आता, बस रट्टा लग जाता है। अच्छा, तो चलो अगर मैं कहूँ कि तुम साइंस याद करो या सिर्फ रट्टा लगा रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या हो? रट्टा लगाना, पढ़ना शायद नहीं। जैसा कि आप सबने देखा कि बच्चे सेंटेंसेस उस तरीके से याद करें जैसे मदरसों में बच्चे करते हैं बिना तर्जुमा सोचे। ये सिस्टम बच्चों को लिखने में तो एक्सपर्ट बना देता है, लेकिन उनके सोचने और समझने की सलाहियत नहीं। Photosynthesis is the process in which plants prepare their food, provide absorbing water from the soil, carbon dioxide and atmosphere in the presence of sunlight. अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विष्णु। महविश, आज मैंने आपको देखा, आपने बहुत अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंट तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। जरूर आपने याद की हो। जी याद की। तो क्या आप मुझे उसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकती हैं? मतलब प्लांट्स खाना खाते हैं। नहीं, प्लांट्स खाना खाते नहीं है, प्लांट्स खाना बनाते हैं। आपने सिर्फ डेफिनेशन को रट्टा मारा, आपने उसको समझा नहीं। लेकिन जो चीज़ आपने समझते हैं ना, वो आपको देर तक याद है। तो क्या आप सबने देखा कि हमने उसी किताब का एक सिंपल सा जुमला एक बच्ची से पूछा। वो जुमला उस बच्ची को बहुत अच्छे तरीके से याद भी था, लेकिन उसने उसे समझा हुआ नहीं था। यही तालीम का सबसे बड़ा धोखा है कि तालीम सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान बन गई है, समझ का नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज हमने देखा कि एक स्टूडेंट के पास एक ही सब्जेक्ट की 12 नोटबुक्स। उन नोटबुक्स के हर पेज पर एक ही बात और हर लाइन बार बार दोहराई। बच्चों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये टीचर के कहने पर किया गया, क्योंकि टीचर के कहने के मुताबिक एक लाइन को जितनी बार लिखोगे और जितने अच्छे से लिखोगे तो उतने मार्क्स मिलेंगे। ये भी सारी नोटबुक्स किसके हैं? हमारी टीचर कहती है ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो इतना सब लिखते हो तो समझ भी आता है क्या? सिर्फ इधर याद ही करना। यानी नोटबुक्स का ढेर तो है, लेकिन दिमाग बिल्कुल समझ से खाली है। रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के 85% स्टूडेंट्स वो नॉलेज ज़िंदगी में कभी अप्लाई ही नहीं कर पाते कि जो वो क्लासरूम में रट्टा लगाते हैं। इस निज़ाम तालीम की बुनियाद नर्सरी से ही गलत डाल दी जाती है, जहाँ बच्चों को बचपन से ही रट्टा लगवाया जाता है और असातिज़ा कराम जो कि सिर्फ टाइम पास और पैसे के लिए आते हैं। B से बाल, B से बाल, C से कैरेट, C से कैरेट, D for drum, D for drum, A से एप्पल, A से एप्पल, B से बाल, B से बाल, C से कैरेट, C से कैरेट। टीचर से भी उनके पैशन के रिलेटेड सवाल किया गया कि क्या आपको टीचिंग पसंद है, तो आगे उनका जवाब सुनिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। घर वालों ने कहा था कि टीचिंग कर लो, वक्त गुजर जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। और जब टीचर्स को खुद तालीम से नफरत हो तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। गलत सोच, गलत तालीम, गलत बुनियाद। ये निज़ाम तालीम सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में भी यही रट्टा निज़ाम जारी है, जहाँ आपको डिग्रीज तो मिल जाती हैं लेकिन तालीम नहीं मिलती।
आपने तो एमफिल इंग्लिश किया हुआ है ना, तो अपनी फील्ड के अंदर कोई से 3 सेंटेंसेस बताएं। I am graduated. My subject is English. I like blue. तो यूनिवर्सिटीज में कैसी तालीम दी जाती थी? हमारे टीचर्स भी ऐसे थे और यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था और पाकिस्तान में तो सब ऐसे ही चलता है। जैसे कि आपने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है, तो क्या मुझे बता सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं? वो जिसमें एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, तो कोवलेंट या आयोनिक? नहीं, इसका नहीं पता, नो आइडिया। तो यूनिवर्सिटीज में तालीम का क्या निज़ाम है? तो खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, अटेंडेंस, फाइल्स, रिपोर्ट्स, तालीम देने का तो वक्त ही नहीं मिलता। पेरेंट्स अपने ज़िंदगी भर की मेहनत, पैसा और उम्मीदें इस निज़ाम पर इसलिए लगा देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा डिग्री मिलने के बाद कुछ बन जाएगा। लेकिन असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि डिग्री सिर्फ और सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है जिसकी असल ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं। ये सिर्फ एक स्कूल, एक शहर या एक स्टूडेंट की कहानी नहीं, बल्कि ये एक कौम की कहानी है जो समझने से ज़्यादा याद करने पर यकीन रखती है। जहाँ सवाल उठाना मना है और बच्चा जो ज़्यादा सोचता है उसे वीक स्टूडेंट कहलाते हैं। और जब तक हम तालीम का मतलब समझना नहीं समझेंगे, तब तक हर डिग्री एक धोखा, हर किताब एक बोझ और हर स्टूडेंट एक मासूम कुर्बानी बनकर रह जाएगा।